दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता का विशेष कार्यक्रम प्रजा चिंतन में हूं आपका दोस्त प्रकाश मोहन। प्रजा चिंतन के इस विशेष कड़ी में, विशेष एपिसोड में आज हम एक विशेष थीम को लेकर आपके सामने आए हैं, जिसका नाम है सोशल मीडिया की उपयोगिता और हानिकारिकता। सोशल मीडिया कितना उपयोगी है हमारे जीवन में और कितनी इसकी हानि है, ये शायद हम इसका सहज अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन इसका जब समय बीतने के बाद हम इसका मूल्यांकन करते हैं, जब हम इस जो हमारा समय इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो हमारा समय इस पे जाता है, जब उसका मूल्यांकन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी होते हैं। दोस्तों अपने विचारों को अभिव्यक्ति के लिए एक बड़ा माध्यम है, अपनी कला को निखारने का एक बड़ा माध्यम है, अपनी प्रतिभा को संवारने का एक बड़ा माध्यम है। चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में हम जाना चाहें उस क्षेत्र में सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे FB हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, एक बड़े माध्यम है जिसमें हम बड़ी सहजता के साथ, एक दौर हुआ करता था जब हम प्लेटफॉर्म के लिए तरसते थे कि हमारी प्रतिभा को कोई लोगों के सामने तक ले जाए, हमारी प्रतिभा जो है कैसे डिजिटली होकर लोगों तक, जन जन तक पहुँचे। लेकिन अब वो समय हम 2-4-10 साल के अंतराल में देखते हैं कि वो ऐसे लगते हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म हमारे लिए एकदम सुव्यवस्थित हो गए हैं, सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म में हम कितने सुरक्षित हैं, ये गंभीर विषय है। दोस्तों बड़े थीम होती हैं, बड़े एम होते हैं कि हमें ये करना है, हमें ऐसे सफलता हासिल करनी है, जीवन में हमें इस मुकाम तक जाना है। लेकिन कहा जाता है कि जब हम सोशल मीडिया में इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं, सोशल मीडिया में इस तरीके से जाके उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो ऐसे लगता है पूरी दुनिया सोशल मीडिया के अंतराल में ही है। पर हम जैसे ही नेट बंद करते हैं, मोबाइल ऑफ करते हैं, तो पूरी दुनिया सही तरीके से दिखने लगती है, मतलब जैसा था वैसे नेचुरली दिखने लगती है। आपको भी पता है, जब हम कोई वीडियो बनाते हैं या जब हम कोई शूट करते हैं तो उसमें बहुत सारा मिर्च मसाला लगाते हैं, क्योंकि उसमें हमें चीज़ों को, ओरिजिनलिटी को दिखानी है, लेकिन उसके लोग देखें क्यों, उसके पहले हम उसकी तैयारी करते हैं और वही तैयारी जो है एक गलत संदेश दी जाती है। मतलब वो ओरिजिनलिटी जो होती है, जो एक सकारात्मक चीज़ें होती हैं, जो वास्तविकता होती है, उससे कोसों दूर वो चीज़ रह जाती है। तैयारियों को लेकर, और ख़ासतौर से अगर सोशल मीडिया में हम बहुत सारे, चाहे रील्स हों, हालांकि कई ऐसी कंपनियां हैं जिनको सरकार ने बैन किया है, जहां पे हम एडिक्ट होकर अपने पूरे जीवन को, हमारी जो एक बहुमूल्य क्षण होता है, जो युवा होता है, आप भी जानते हैं युवा मतलब वायु को बदलने की ताकत होती है, इसलिए शायद युवा का नाम होता है युवा या वाह यानी वायु। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हमारा समय है, उससे भी महत्वपूर्ण ये प्लेटफॉर्म है। लेकिन उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे ज़िंदगी में, हमारे कैरियर में जो हमने उद्देश्य बनाए हैं, हमने जो लक्ष्य स्थापित किया है, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। एक गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है। लेकिन हाँ, फिर हम कहाँ पे आके रुक जाते हैं, कहाँ पे आके थम जाते हैं कि हम केवल उन्हीं चीज़ों पर रह जाते हैं जिनसे हम ऊपर नहीं आ पाते, जिन पर हम पूरे टाइम, यानी 1 घंटे से लेकर, हमने एक जो रिसर्च कहता है, एक जो लोगों का सर्वे कहता है कि तकरीबन अगर आप बहुत अच्छे से मोबाइल को, रील्स को और शॉर्ट्स को देखने लगे तो आप 3 से 4 घंटे तक कंटिन्यू उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। मतलब वो समय जिसमें 2 मूवी ख़त्म हो सकती हैं पर वो रील्स कभी ख़त्म नहीं होते। दोस्तों 2 ज़िंदगी होती हैं, एक रील और दूसरा होता है रियल। तो रियल लाइफ में कुछ और होता है, लेकिन रील में जब वो चीज़ें समेट के आती हैं तो वो कुछ और होता है। तो अपने आप को जब हम रील की लाइफ में संजो देते हैं तो रियल लाइफ हमसे ओझल हो जाता है। दोस्तों एक गंभीर विषय है, जिस तरीके से अभी वर्तमान में हम ख़ासतौर से जो सबसे ज़्यादा एक बड़ा कारण है कि सोशल मीडिया में हमारा इन्वॉल्व होने का, सोशल मीडिया का जो दोस्त है, सोशल मीडिया में हम नशा की तरह, जैसे कोई शराब, गांजा, चरस, अफीम में एडिक्ट हो जाता है, वैसा ही सोशल मीडिया का एक नशा है। पर यह नशा यदि आपके उद्देश्य को पूरा करने में लग जाए तो यह नशा आपको आपके कैरियर का सबसे खूबसूरत सितारा बना के रख सकता, बशर्ते आप कितना उपयुक्त तरीके से उस सोशल मीडिया का, उस समय का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी जिस तरीके से हम देखते हैं कि ख़ासतौर से सांप्रदायिक कमेंट्स जो होते हैं, सांप्रदायिक वीडियो होते हैं, सांप्रदायिक जो हमारी बातें होती हैं, उसका कोई जवाब नहीं होता है। पर फिर भी
हम किसी भी धर्म विशेष को लेकर बातें करते हैं, फिर उसमें कमेंट्स होता है, फिर उसमें कई ऐसी स्थिति बनती है जहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें कैसे सांप्रदायिकता को दूर करके, यानी कि धार्मिक बातें, मतलब आध्यात्म की बातें हों, धर्म की बातें हों, लेकिन उस पर लड़ाई और बहस यदि हम करना शुरू किए तो वहाँ से, क्योंकि हम किसी से मिल नहीं रहे होते, हम सिर्फ उसके कमेंट्स हमारे सामने आते हैं। जब उसके कमेंट्स हमारे सामने आते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इसकी ये व्यक्ति कैसा है, ये शख्स कैसा है, तो कमेंट्स के ऊपर हमारे रिकमेंट्स जाते हैं और ऐसे में एक प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो जाता है। और जब वो प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू होता है तो कहीं ना कहीं समाज में एक असामाजिक वातावरण, जिसे सोशल मीडिया कहते हैं, वो अनसोशल हो जाता है। दोस्तों, आए दिनों ख़ास तौर से हम यदि यूपीएससी को लेकर बात करें या जितने भी कंपटीशन के जो एग्ज़ाम हैं उनको लेकर, जो कुछ आईपीएस हैं, कुछ आईएएस हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छे कार्यक्रम, मोटिवेशन के कार्यक्रम शुरू किए, जिनका उद्देश्य है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक, यानी हम सक्सेस हैं तो हम तक लोग कैसे पहुँचे और जो हम, जिनको हमारी ज़रूरत है, हम उन तक कैसे पहुँचे। तो दोनों एक अलग अलग विषय होती हैं। कई महत्वपूर्ण ऐसी पर्सनालिटी हैं जो लगातार इस पर काम कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जो जीवन में सक्सेस है, जीवन में सफल है। अब बात आती है कि अश्लीलता, हालांकि कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो यूट्यूब के खूब सारे रूल्स हैं, लेकिन उसमें जो रूल्स हैं वो रूल कितने किफ़ायती हैं यूट्यूब के लिए, वो शायद अभी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो अश्लीलता परोसी जाती है, लोगों को लगता है कि हम अगर अश्लीलता को परोसेंगे तो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप एक बात मुझे बताइए, अगर आप अश्लीलता को परोस के आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी अश्लीलता कितने दिनों तक कायम रहेगी? वही लोग देखेंगे जो उस टाइप से होंगे। तो यदि आपको अच्छा कुछ बनना है तो आप ऐसे लोगों को फॉलो करके, आपका जो गुण है, आपका जो समर्पण है, आपने जो लक्ष्य हासिल किया है, आपने जो मेहनत करी है, उस मेहनत को सार्वजनिक करिए ना। लोग आपके आइडियल बन जाएंगे, आप उनके आइडियल बन जाएंगे, आप उनके आदर्श बन जाएंगे। लोग आपको खुद ब खुद फॉलो करने लगेंगे, यानी मन से फॉलो करेंगे, आपको दिल से फॉलो करेंगे, आपसे वो प्रेरित होंगे। वो सत्य, जब हम छोटे छोटे कपड़ों पे आते हैं या हम अश्लील डांस करते हैं, जब अश्लील बातें करते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर लोग एक्चुअली, आपके व्यूज़ बढ़ सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, आपके फॉलोवर, वैसे फॉलोवर बढ़ सकते हैं जो उस कैटेगरी के होते हैं। मतलब वो सामाजिक है ही नहीं। सोशल मीडिया का सीधा सा तात्पर्य कि जो सामाजिक हो, पर ऐसी बातें, ऐसी गतिविधियाँ, ऐसे रिकॉर्डिंग्स, ऐसे रील्स, ये सब अनसोशल हुए, मतलब असामाजिक हुए। तो आप समझिए कि जब आप प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आप क्या सामाजिक व्यक्ति होने के नाते आते हैं या असामाजिक? फिर आपको पता है, आप इंडियन हैं तो आपको भारत के लोग ही देखेंगे, मतलब आपके अपने लोग देखेंगे। जब आपके कृत्यों को अपने लोग देखेंगे और उन कृत्यों में असामाजिकता होगी, उन कृत्यों में अश्लीलता होगी, भला आप बताइए कैसे आप को एक्सेप्ट करेंगे, कैसे आप लोगों को मुंह दिखा पाएंगे? मेरा आपसे एक गुजारिश है, खासतौर से युवा पीढ़ी से, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन का एक डिजिटल भारत की कल्पना हम करते हैं और बिल्कुल एक ग्लोबल सा हो गया, यानी इतना दुनिया जो है पूरी एक फुटबॉल की तरह समेट के रह गई है। हम जब यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता, तो हमें गीता की पूरी चीज़ें आ जाती हैं। हम जब रामायण सर्च करते हैं तो रामायण की पूरी चीज़ें आ जाती हैं। हम जब कोई अश्लील चीज़ें सर्च करते हैं तो वो चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हमारे जीवन में उपयोगी क्या है? मतलब जिन चीज़ों को हम पढ़ नहीं सकते थे, अगर आपके घर में गीता नहीं है तो आप ऑनलाइन जाइए, गीता देखिए, उसमें उसके जो कैरेक्टर हैं, उनके उसके जो अभिनेता हैं, चाहे कृष्ण हो चाहे अर्जुन हो, इतने सारे लोगों का जब हम उनका चारित्रिक जीवन देखेंगे, उनका समर्पण देखेंगे, उनका संघर्ष देखेंगे, उनका पुरुषार्थ देखेंगे, तो कई चीज़ें निकल के आती हैं कि उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। और आप समझ सकते हैं कि 5000 वर्ष पहले, यानी कि कल त्रेता द्वापर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रहे, तो उनके जीवन का एक एक अंग सोशल मीडिया में किस तरीके से सब डबिंग है, हम उनको देख के बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का उपयोग जो है, हम अपनी कला को, हम अपने प्रतिभा को, हम अपने एक पुरुषार्थ को, हम अपने उद्देश्य को जग जाहिर करने के लिए, उसको अमली जामा पहनाने के लिए इसका इस्तेमाल यदि करें तो निश्चित रूप से हम एक बेहतरीन और सक्सेस और ऐसे लोगों के लिए
फॉलोवर, हमारे ऐसे लोग हमारे फॉलोवर हो जाएंगे, हम ऐसे लोगों के लिए आइडियल और आदर्श बन जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं हमारी छवि नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर एक बेहतरीन हो जाएगी, बड़े फॉलोवर्स निकलेंगे। और सोचिए जब ऐसी बातों को लेकर जिससे हम चीज़ों को अगर लेके जाते हैं, हम किसी को मोटिवेट करते हैं, हम अपने ज्ञान को किसी को साझा करते हैं, तो देश से नहीं बल्कि पूरा विश्व हमको फॉलो करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, सोशल मीडिया का जो उपयोग है, वो कितना बेहतर हो सकता है। और बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए यदि हमारे विचार, हमारा समर्पण और हमारा उद्देश्य पवित्र है, तो बेहतरीन तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ और इसको नाव बनाकर हम अपनी सफलता को, हम अपने संघर्ष को एक ऐसे मुकाम पर लेके स्थापित कर सकते हैं जहां से हमारी एक अलग पहचान बन सकती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपसे बात करके और इस विषय पर चिंतन और इस विषय पर संवाद करके अच्छा लगा होगा। अगर कुछ और बेहतर हो सकता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। ऐसे तमाम मुद्दों जो समसामयिक मुद्दे हैं जिनसे हमारी युवा पीढ़ी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, तो आने वाले समय में कोई और एक ऐसा बेहतरीन मुद्दा लेकर हम आपके सामने आएंगे जिससे हमारी युवा पीढ़ी जुड़ेगी। और जब युवा जुड़ेगा तो निश्चित रूप से भारत जुड़ेगा, और जब भारत जुड़ेगा तो भारत विकसित, और ख़ासतौर से हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति और अपना जो एक पुरुषार्थ है, अपना एक निजी टैलेंट है, उसको हम कैसे निखार सकते हैं। आप सभी को पता है कि जब हम इसका चिंतन करेंगे और चिंतन मनन के बाद हम जब कर्म को और अपने कार्य को करने की कोशिश करते हैं और उस पर लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता कुछ अलग अंदाज पे हमें प्राप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।